सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद के कातिलों पर केस नहीं बनता, मगर जो लोग सिर्फ बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की बात करते हैं या बाबरी मस्जिद के इंसाफ की बात करते हैं, उन पर पुलिस झूठे मुकदमात क्यों कायम करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बेगुनाह कैदी का जिक्र करेंगे जिनका पूरा नाम है मोहम्मद इरशाद मोहम्मद कासिम, जिनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के शहर नागपुर से है। इस वक्त उनकी उम्र 48 साल है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके हैं, एक छोटा मोटा कारोबार करते हैं, शादीशुदा है और जिनके 2 बच्चे हैं। नागपुर पुलिस ने उन पर कुल 2 झूठे मुकदमे बनाए थे। आइए जानते हैं कि ये मुकदमे क्या थे और किस तरह वो बाइज्जत बरी हुए। पुलिस का कहना है कि दिसंबर 1998 में नागपुर के एक इलाके में जिसका नाम जाफ़र नगर है, वहाँ पर एक डॉक्टर काड़बांडे की डिस्पेंसरी की दीवार पर वॉल राइटिंग की गई थी, जिसमें लिखा था कि शिर्क मिटेगा और तौहीद रहेगी, मंदिर नहीं वहाँ मस्जिद बनेगी और बाबरी मस्जिद लेकर रहेंगे SIM। सदर पुलिस स्टेशन के एक हवलदार जिनका नाम चुन्नी लाल कांबले है, वो गश्त कर रहे हैं और गश्त के दौरान जब उनके इल्म में ये बात आती है कि एक दीवार पर बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अननोन शख्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करते हैं। IPC की दफ़ा 153A और B के तहत ये केस दर्ज होता है। तफ्तीश होती है और तफ्तीश के बाद पुलिस 2 दिन के बाद मोहम्मद इरशाद मोहम्मद कासिम को इस केस में गिरफ़्तार करके जेल भेज देती है। आगे की तफ्तीश होती है और उसके बाद चार्जशीट फ़ाइल की जाती है और नागपुर की मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये मुकदमा चलता है। मोहम्मद इरशाद मोहम्मद कासिम जेल में रहते हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशंस कोर्ट उनकी बेल रिजेक्ट कर देती है। वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं और कई महीनों बाद हाई कोर्ट से बेल पाकर वो बाहर आते हैं। अपने केस को साबित करने के लिए पुलिस 2 गवाह पेश करती है, लेकिन दोनों की गवाही अदालत मानने से इनकार कर देती है। केस का आयोग इस केस में गवाही के लिए बार बार बुलाने के बावजूद नहीं आता। FIR में ये बात तो लिखी हुई है कि किसी अननोन शख्स ने उस दीवार पर बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें लिखी है, लेकिन FIR में मोहम्मद इरशाद मोहम्मद कासिम का नाम नहीं लिखा होता। अदालत ये कहता है कि पुलिस ये साबित करने में नाकाम रही है कि दीवार पर लिखी हुई सतरें मोहम्मद इरशाद ने ही लिखी थी या वो राइटिंग और मोहम्मद इरशाद की राइटिंग एक ही है। जो सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं वो मानने से अदालत इनकार कर देती है। महज FIR दर्ज करने या चार्जशीट फाइल करने से किसी का केस साबित नहीं होता, ऐसा अदालत कहती है। कानून में ये बात लिखी है कि किसी भी केस को साबित करने के लिए बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट साबित करना होता है और अदालत कहती है कि ये पूरा मुकदमा मोहम्मद इरशाद के ख़िलाफ़ मशकूक है। इसलिए शक का फ़ायदा देते हुए अदालत मोहम्मद इरशाद को इस केस से 13 साल बाद बाइज्जत बरी कर देती है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती, बल्कि इस केस के 3 साल के बाद यानी 2001 में फिर एक झूठा केस मोहम्मद इरशाद पर नागपुर की पुलिस दायर करती है। पुलिस का इल्ज़ाम है कि 2001 में जिस वक्त जलगांव के अंदर सिमी के जनरल सेक्रेटरी को गिरफ़्तार किया गया, उस वक्त वहाँ के क्राइम ब्रांच के एक पुलिस ऑफिसर जिनका नाम है ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शेख जब्बार शेख इस्माइल, वो खुफिया इत्तला हासिल करने के लिए और सिमी मेंबरान की एक्टिविटी को मालूम करने के लिए जाफ़र नगर एरिया में गश्त करते हैं। रात के 2 बजे वो मस्जिद के पीछे मोहम्मद इरशाद को बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। पुलिस का इल्ज़ाम है कि उस पूछताछ के दौरान मोहम्मद इरशाद चिरागपा हो जाते हैं और पब्लिक प्लेस पे खड़े रहकर पुलिस वालों को गंदी गंदी गालियां देते हैं और उस पुलिस वाले को जान से मारने की धमकी देते हैं। पुलिस का कहना है कि जो ASI है वो पुलिस स्टेशन लौटते हैं और मोहम्मद
इरशाद मोहम्मद कासम के ख़िलाफ़ सेक्शन 294 और 506 ऑफ आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है और मोहम्मद इरशाद को इस केस में मुलजिम बनाया जाता है। नागपुर की मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट फाइल होती है और केस चलता है और इस केस को साबित करने के लिए पुलिस कुल 1 गवाह अदालत में पेश करती है। जो इसमें कंप्लेनेंट है जब्बार शेख, वो कभी भी अदालत में नहीं आते। बार बार उनको अदालत की तरफ से नोटिस और समन्स जारी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस कोर्ट में गवाही के लिए नहीं आते और ना ही आयो इस कोर्ट में गवाही के लिए आता है। उसके बाद सिर्फ चार्जशीट फाइल करने से किसी के ख़िलाफ़ केस साबित नहीं होता, ऐसा अदालत कहती है। और एफआईआर में ये बात भी नहीं लिखी हुई है कि मोहम्मद इरशाद ने उस पब्लिक प्लेस में खड़े रहकर पुलिस वालों को गंदी गालियाँ दी। एफआईआर में सिर्फ इतना लिखा है कि उन्होंने पुलिस को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन सिर्फ एफआईआर में लिखने से केस साबित नहीं होता, क्योंकि कोई भी गवाह और कोई कॉन्क्रीट सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इसलिए नाकाफ़ी सबूतों की बुनियाद पर कोर्ट मोहम्मद इरशाद को बेगुनाह तस्लीम करते हुए उन्हें 2011 में बाइज्जत बरी कर देती है। 10 साल तक के ये केस चलता है और उसके बाद इस केस से मोहम्मद इरशाद को बरी किया जाता है। मोहम्मद इरशाद का कहना है कि इन 2 केसेस की वजह से उनकी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी थी। रिश्तेदारों ने मिलना जुलना और ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। पुलिस ने उनके रिश्तेदारों को, ख़ास तौर से उनके बड़े भाइयों को पुलिस स्टेशन बुलाकर घंटों बिठाकर बहुत ज़्यादा हरेस करने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, मोहम्मद इरशाद का कहना है कि उनके दोस्त और अहबाब को भी पुलिस ने बहुत ज़्यादा परेशान किया और पूछताछ के नाम पर उनको मुख्तलिफ़ तरीके से टॉर्चर किया, जिसकी वजह से उनके 2 दोस्तों की नौकरी चली गई और उनके जिगरी दोस्त या बचपन के दोस्तों ने उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और बातचीत भी ख़त्म कर दी। सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद के कातिलों पर केस नहीं बनता, मगर जो लोग सिर्फ़ बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की बात करते हैं या बाबरी मस्जिद के इंसाफ की बात करते हैं, उन पर पुलिस झूठे मुकदमात क्यों कायम करती है। शुक्रिया।